अस्सलाम वालेकुम सब दोस्तों को सलाम मेरा। और अभी हम चार्ट शेयर करते हैं। स्टार्ट करते हैं जनाब गोल्ड से। ये गोल्ड का चार्ट है और ये गोल्ड का। अदर भाई स्क्रीन भी शेयर कर देते। जी मैं करता हूँ स्क्रीन शेयर। आ रही है नज़र स्क्रीन शेयर? जी स्क्रीन सर, आ नज़र गई आ रही है नजर, आ गई। आप लोगों को? आगे नज़र अब जी तो सर, अब शो हो। हाँ, तो गोल्ड गोल्ड आपके बारे में क्या है बताएं मुझे। कल मैंने क्या बोला था, उसी एरिया में गोल्ड आया। जो आप मेरी वीडियो देख लें कि मैंने कहा ये वाली विक तक उम्मीद है, अगर ये नहीं तो ये वाली विक तक मार्केट आएगी, क्योंकि डॉलर थोड़ा स्ट्रांग हुआ था। ठीक है, तो आप देख लें कि गोल्ड कहाँ पे आया। गोल्ड यहाँ पे आया। अब ये क्या है, ओपन इंटरेस्ट तो डिक्रीज हुआ, लेकिन बार भी सेल की है। इसमें सेल कॉन्ट्रैक्ट भी ऐड हुए। ठीक है, लेकिन ये तो बाइंग की निशानी है ना, कि यहाँ पे बाइंग तो है, इसमें इसमें तो कोई शक नहीं। ये जो बाइंग हुई है सारी पीछे, तो यहाँ पे एक इसमें आने से ये नहीं है कि एकदम से ये मार्केट गिर जाएगी, ऐसा नहीं है। बाइंग तो इसमें है। ठीक है, अब आप मुझे ये बताएं, ये मुगल भाई वाला मेरे ख्याल में वो 1780 वाला लेवल था ना मुगल भाई। जी जी, तो ये मार्केट जो वहाँ है इसकी आज, डिमांड थी। हाँ, तो मार्केट आज जितना मुझे लग रहा है कि ये रिवर्स होनी है मार्केट, ये रिजेक्टेड कैंडल भी है। अगर रिवर्स ना भी होना तो मार्केट इसका 50% तो लेगी। 50% तो इसका लेगी लेगी हर सूरत में। ठीक है, वेलकम जाफरान भाई। हम्म। तो ये जो है ना, आज इसको आप इस एरिया से बाइंग, अगर हाँ ये भी हो सकता है कि आज मार्केट इस लो के नीचे आके फिर बाइंग पकड़े। लेकिन ये डॉलर पे मुनहसर है कि डॉलर क्या करता है आज। डॉलर का भी देख लेंगे एंड पे। ये वाली जो विक है, ये यहाँ तक आए या इस एरिया में आए, फिल करे एरिया को। लेकिन जितना मुझे लग रहा है कि मार्केट इस एरिया से ही फिर जाने के ऊपर चांसेस हैं, अगर कोई अनहोनी ना होगी कोई फंडामेंटली। तो ये एरिया बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है गोल्ड के चल लिए, और ये रिजेक्टेड भी ही है कैंडल। जी मुगल भाई। जी, मैं ये कह रहा हूँ कि इसका ओपन डस्ट तो डिक्रीज आया, तो ये इसकी कैंडल के चांसेस यही है कि यह बाइंग क्लोजिंग करे और ये लेवल ब्रेक कर जाए। हाँ जी, तो ऑल ओवर जो सिनेरियो है ना, आप देखें ना पीछे, ये वाला सिनेरियो देखें ना आप। ये वाला सिनेरियो, इस सिनेरियो 3 दिन से मुसलसल बाइंग में था। तो इसके जो कार्ड रिपोर्ट है उसमें भी आप देख लें, तो वहां पे भी जो है, एक मिनट, नहीं ये हैंड फ्री किसने भाई ने लगाया यार, हैंड फ्री। तो कार्ड रिपोर्ट में भी आप देखें ना, कि कार्ड रिपोर्ट में भी 17,747 सेलर एग्जैक्ट हुए हैं। उसने अपने पोजीशन, जो पोजीशन में बैठे थे सेलिंग में, उसमें पहले 31,169 बैठे थे। उसके बाद ये 17,747 ये एग्जैक्ट हुए थे। तो 778, तो ये चांसेस जो हैं इसके बाइंग में, क्यों ये रिजेक्ट, क्यों ये मार्केट नीचे नहीं आएगी इतनी ज़्यादा। हाँ, अगर डॉलर स्ट्रांग होता है तो किसी लेवल तक आ जाए, लेकिन डॉलर भी इतना ज़्यादा ऊपर जाने के चांसेस मुझे अभी नहीं लग रहे उसके भी। डॉलर की भी साथ देख लेना वो कोर रिपोर्ट। हाँ, डॉलर का भी देख लेते हैं कार्ड रिपोर्ट उसका भी साथ। तो ये देखें, डॉलर डॉलर देखें, डॉलर में 3530 ऐड हुए हैं। यहाँ से पहले निकले थे फिर ऐड हो गए। ठीक है, 2820।
जितना मुझे लगता है डॉलर इस एरिया में रेंज करने के चांसेस इसके हैं कुछ टाइम के लिए, ज्यादा नहीं, ज्यादा ये स्ट्रॉन्ग है। ऐसे ही। ठीक है, अच्छा जी। शुरू यूरो को ले नहीं सॉरी, ये जैसे आगे आ रहा है ना, ऑयल को देखते हैं साथ साथ जितने भी चार्ट आ रहे हैं। ऑयल देखें, मैंने कल बोला था कि ऑयल यहाँ तक आएगा, कल बोला था ना यहाँ तक आएगा ऑयल, और ऑयल का आज फिर ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज हो गया और बार सेल की रिजेक्टेड बार बनी। तो इसका क्या मतलब होता है, रिजेक्टेड बार बनी, वॉल्यूम सेल का आया लेकिन रिजेक्टेड, इसका जितना मुझे लग रहा है तो इस वीक को तक तो ये फिल करेगी मार्केट, वीक तक तो आने के चांसेस है, वीक बाएंगे लेकिन वीक तक आने के इसके चांसेस हैं आज। लेकिन अब एक जो माइकल के थ्रू या ये कहते हैं ना कि ये ब्रेकआउट हुआ है, ये ब्रेकआउट नहीं हुआ। ब्रेकआउट तब होता है जब कैंडल नीचे फिनिश हो। एग्री करेंगे आप मेरी बात से? जी सर बिल्कुल, वो वर्टेक्स वाला ये कहता है कि ठीक है, closing जब नीचे। हाँ बिल्कुल, जब तक वो पूरी कैंडल उसकी छोटी सी बॉडी नीचे क्लोज नहीं होगी तब तक वो नहीं होता उसका ब्रेकआउट। ये भाई कौन है, मैं अदर यार बंद कर अदर लूं। जी जी अदर बोलिए। भाई, ये जैसे अगर हमारे पास एक लेवल है, अगर वहां पर एक कैंडल क्लोज भी हो जाती है और फिर ये फौरन ही एक कैंडल काम करें वापस अंदर यार, क्लोज हो क्या जाती है। नाम है कि साथ लिख लिया करें, वो स्ट्रॉन्ग कौन सा है, बाद में बंदा पेयर बनाने में आसानी होती है। अदर भाई, जी जी। ये हम अगर ब्रेकआउट का एक सिनेरियो अगर ये ले लें कि अगर मार्केट एक लेवल को ब्रेक करती है और मतलब एक कैंडल बन जाती है, उसके बाद फौरन ही दूसरी कैंडल अंदर अपने अंदर लेवल मतलब क्रॉस नहीं कर पाती, वो हाँ दूसरी हाँ। कैंडल उसके अपोजिट अंदर की तरफ बन जाती है, तो उसे कि आप ब्रेकआउट अच्छा, कहेंगे क्या इसमें हम? आप ये भी देखें ना, आपकी मैं बात समझ गई, ये जो लेवल पे यहाँ पे डिक्रीज हो गया ओपन इंटरेस्ट का क्या मतलब है? ये बुलिश बुलिश सिनेरियो, बिल्कुल नहीं, बुलिश बुलिश सिनेरियो है ये। सिनेरियो तो है, बुलिश तो है मान लिया, लेकिन डिक्रीज क्यों हुआ ओपन इंटरेस्ट आके यहाँ पे? सर ये लेवल है ना यहाँ पर। हाँ लेवल पे, ये यही तो चीज है, बिल्कुल। यही तो समझाने जी। की चीज है। लेकिन ऑल ओवर स्ट्रक्चर क्या है मार्केट का? ऑल ओवर सर ये डाउन डाउन जा रहा है ऑल ओवर। ऑल ओवर स्ट्रक्चर क्या है? डाउन है ना ऑयल का स्ट्रक्चर डाउन ऑल है ओवर। सर, जी सर। तो इसका क्या बिल्कुल। मतलब है? अब मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर ये बाइंग गई भी सही तो हो सकता है इस विक तक आए। ठीक है, इस विक के बाद ये मार्केट फिर गिरेगी। समझ गए मेरी बात? ऑल ओवर ठीक है, जी सर, जी। रिजेक्टेड हो गई कैंडल, इसकी हाई तक आपने अगर सेफली ट्रेड लेनी है, अगर कोई अच्छी ट्रेड करना चाहता है, होल्ड यानी मतलब है कि सब्र करना चाहता है, तो ये वाली जगह बड़ी परफेक्ट होती है ट्रेड, क्योंकि लिक्विडी होती है। और अगर आप डेली के हाई लो को मार कर लो और उसी में से भी आप ट्रेड करो तो उसी में से भी आप प्रॉफिट कमा सकते हो डेली बेसिस। आप यहाँ पे हाई पे जाए, यहाँ पे सेल कर दो, यहाँ पे असर रख दो, तो ये आपका परफेक्ट ट्रेडिंग, जो जिसको कुछ भी नहीं आता, अगर वो सिर्फ डेली कैंडल को पकड़ ले, उसके हाई और लो को, उसमें से वो 15-20 पे आराम से रिवर्सल के ले सकता है। ठीक है ना? ये भाई मैं कौन ऑन किया हुआ है यार, ये एयूडी पे आ जाते हैं। अब एयूडी का जो चार्ट है, ये एयूडी का चार्ट है। एयूडी का कल बोला था कि गिरेगा यहाँ से। अब एयूडी का चार्ट, अब एयूडी में फुल सेलिंग आ गई है। मैंने कहा था कि ये वाली जो कैंडल अगर इसके बाद इस एरिया तक, इसका ये देखो ये लेवल है, लेकिन लेवल पे आने के बावजूद मार्केट में तो लेवल ये भी ऊपर वाली विक, लेकिन ये वाला लेवल असल इसका ओरिजिनल लेवल, ये आखिरी स्विंग लो ये है। तो इसका क्या मतलब है? ये कैंडल में ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो गया तो क्या मतलब है इसका?
ये तो अच्छी सेलिंग है। बहुत अच्छी ये ट्रेड नीचे है। आएगा। अब इसका ये नहीं है कि यहीं से आप ट्रेड सेल की पकड़ो, आप मार्केट में जाओ एयूडी यूएसडी में, वहां पे देखोगे कौन सा एरिया आपका है कि आपको वहां से सेल करना चाहिए, H4 का, H1 का, M30 में, M15 में, तो आप वहां से देखो कि आपका कौन सा एरिया बनता है कि मैंने सेल। अब कुछ लोग मुझे कहते हैं यार ओपन इंटरेस्ट काम, भाई कैसे काम करेगा, आप यहीं से सेल करो और मार्केट यहाँ तक चले जाए तो फिर आप कहोगे ओपन इंटरेस्ट का कसूर है, नहीं, आपकी वो अपनी हाँ उसका मसला है कि आपने गलत रिफाइन किया है उसमें। आप कोशिश करो कि ये वाली अगर कैंडल है तो इसका 50% ले लो आप, अगर मार्केट जहां जैसे यहां से सेल मारो इसको, इसका तो ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज आ गया ना यहाँ पे, तो ये इसका लेवल जो है ये वाला यहां तक तो ये आ सकती है मार्केट, ठीक है, ये नहीं इसको विक फिल करे यहाँ पे। तो एयूडी वीक है, लिख लो यार, किसी के कोई बंदा साथ कॉपी पे बाद में पेयर बना लेंगे उसका। ये कैड है, कैड का भी वही सिनेरियो कल वाला जो आपको बोला था, देखो कैड भी सेल में है। अब कौन बताएगा सेल में कैड, मैंने कल कहा था ये वाला एरिया, वीडियो देख लो कि ये वाला एरिया में ये बनता है इसका एरिया, वहीं तक आया। वो बोलो तो एग्जैक्ट सही सर। भाई, क्या हो गया था आप लोगों को। तो अब क्या हुआ, अब क्या होगा बताएं मुझे। अब अब ये नीचे वेक को तो लाजमी फेल करेगा, अब वेक से विक रिजेक्शन मिल नहीं, सकती। अभी विक को फिल नहीं करेगा ये। आप लोग ये एरिया और मार्क करो, ये इसका 50% कैंडल का, और इसको स्ट्रॉन्ग पेयर के साथ ट्रेड करो तो ये सेल में है। जफरान भाई एग्री करेंगे मेरे साथ। जी सर जी। चुप क्यों हो आप। कनाडा वीक है। हाँ कैड वीक है, ये लिख लो यार किसी। कैड वीक है आज तो। उसके बाद हम CHF को देखते हैं, CHF, ये CHF का चार्ट है। अब CHF का भी देखें क्या हाल है, कि वो एक लेवल पे आया, वहां पे वो स्टेबल अभी खड़ा है, लेकिन ये मार्केट थोड़ी सी फिर भी नीचे आएगी क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी यहाँ पे। लेकिन एक और प्रॉब्लम यहाँ पे आया कि सेलिंग के कॉन्ट्रैक्ट नहीं थे इसमें ज्यादा, ठीक है, तो या हो सकता है एफओजी एरिया बना के ये बाय में चला जाए, या हो सकता है, जितने चांसेस मुझे लग रहे हैं कि अ, ये वाला जो विक है ना, इसको ये फिल करके बाय में जाए। इसमें बाइंग है क्योंकि ये पीछे जो वॉल्यूम है ना, ये बाइंग का, इसमें सेलिंग का इतना ज्यादा नहीं आया, इसमें से कॉन्ट्रैक्ट सेल के नहीं है, ये लेवल की वजह से यहाँ पे ये गिरा, ये प्रॉफिट टेकिंग हो रही है ज्यादा। अगर 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 कल मार्केट में ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज आता है और सेल की कैंडल बनती है तो फिर भाई ये फिर नहीं रुकने वाला, ये फिर गिरेगा, ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात। तो इसको अगर वीक पेयर के साथ भी ट्रेड करना है तो एरिया मार्क करके करना है कि ये वाला एरिया तो इसका है, इसको फ्यूचर में देखो यहाँ पे आया तो वहां पे आप किसी भी वीक पेयर के उसके साथ आप ट्रेड कर सकते हो, समझ गए बात। जी अच्छा सर, ये निंजा 8 पे ये आज की बार चल रही होगी फ्यूचर की? बिल्कुल ये चल नहीं रही 16 तारीख की, अच्छा वो 7 पे नहीं चलती, वो लास्ट। 7 पे नहीं चलती। आप नंजा 7 ना करो, नंजा 8 करो, मैं करवा दूंगा आपको। NZ है जी, ये NZ का चार्ट है, सॉरी इसका लेवल कल गलत लग गया था, ये वाला था। अब NZ क्या कह रहा है, कोई बताएगा जफरान भाई। सर ये डेली रेंज में ही रहेगा, जो इसका बिल्कुल, पिछला रेंज बना है ना, हाँ बिल्कुल डेली रेंज, उसी के अंदर ही रहेगा। बिल्कुल ये इसका सही बोला, क्योंकि जब भी मार्केट लेवलिंग में होती है, कुमार भाई क्या होता है जब मार्केट लेवलिंग में होती है। सर मार्केट लेवल नहीं होती तो फिर यहाँ अब जाती है, अगर प्राइस अब अपॉइंट यानी लेवल में तो फिर अब जाएगी मेरे ख्याल। ये है ना,
तो ये मार्केट रेंज करेगी यहाँ पे, जैसे ज़ाफ़रान भाई ने बोला कि यहाँ तक जाएगी फिर यहाँ आएगी, यानी इसी एरिया में ये घूमती रहेगी मार्केट। आप ये इसको ओपन किसी भी पेयर के साथ आप इसको ट्रेड कर सकते हो एरिया टू एरिया, चाहे M15 का हो, M100 इसका H1 का हो, H4 का हो, एरिया टू एरिया आप इसको ट्रेड कर सकते हो। अजहर भाई ये जैसे ओपन इंटरेस्ट अगर ना ही ऊपर जा रहा है नहीं नीचे जाता है ना, जी तो ये मतलब प्राइस जो है कंसोलिडेशन में आ जाती है, इसका बिल्कुल, मतलब वो ये एक्युमुलेशन, वैसे हम आम फेजेस में कह रहे हैं जी ये डिस्ट्रीब्यूशन एरिया में है, ये एक्युमुलेशन फेज में है, तो इसमें सेलर और बाय दोनों इक्वल्स होते हैं। मैं एक मिसाल दूं आप लोगों को कि अगर आप 50 कंट्रैक्ट होल्ड करके बैठे हो मार्केट में पुराने, और एक बंदा आता है और वही कंट्रैक्ट ले लेता है पुराने, तो क्या ओपन इंटरेस्ट पे असर पड़ेगा? क्या ओपन इंटरेस्ट नहीं पे असर बढ़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा? इक्वल हो, हम्म, नहीं बढ़ेगा, इक्वल हो जाएंगे बंदे कुछ दोनों। भी नहीं पड़ेगा, इक्वल्स हो जाएंगे, कुछ भी नहीं पड़ेगा, इक्वल्स हो जाएंगे। गुड। तो आज इसको आप रेंज में देखो, आप ऐसे पेयर के साथ इसको कंबाइन करो जो स्ट्रॉन्ग या वीक हो, या उसका जो स्ट्रक्चर बेस में यानी आप ट्रेड करो। अब इसका स्ट्रक्चर ये काफी टाइम से रेंज कर रहा है, अगर यहाँ पे ये आ गया डॉलर के साथ, जिसने डॉलर के साथ इसको सेल मारो, डॉलर वीक है तो बाय मार दो, तो इस तरह आप इसके साथ काम कर सकते हो। तो यूरो का चार्ट देखो, ये यूरो का चार्ट है। हाँ, यूरो क्या कह रहा है बताएं मुझे। सर यूरो तो बहुत ज्यादा बेरिश में आ गया है। हाँ बिल्कुल, मैंने आपको कल बोला था कि अगर ये नेक्स्ट कल इसने सेल की बने तो ये बेरिश बनेगा, और देखो वही बेरिश हुआ, और ये एरिया भी मैंने आपको मार्क करके दिया था, देख लो। अब इस एरिया में मार्केट तो आ गई है, अगर 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 ये एरिया ब्रेक होता है तो फिर इसका ये एरिया है, और इसके बाद मुझे नहीं लग रहा कि ये, असल में एक और प्रॉब्लम भी यहाँ पे आ रहा है कि इसमें वॉल्यूम भी नहीं है सेलिंग का, यहाँ पे पुराने कंट्रैक्ट ऐड अप यानी इसमें हुए हैं सारा कुछ। जफरान भाई आप क्या बोलेंगे? सर जी टेक्निकल अगर देखा जाए फिर H4 का डिमांड है इसका, हाँ जी बिल्कुल, मान तक इसने आना है, हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। H4 मान का, से ये बाई में जा सकता पता नहीं ऐसे मेरे ख्याल से, एक तो एक आप क्या डिमांड है। कहेंगे मुगल भाई? जी असल भाई देखिए, मैं ये बात करने वाला हूँ कि लास्ट कैंडल है उसमें बेरिश कैंडल है और ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज हुआ है, ठीक है, तो ये किस हिसाब से कल ही सेलिंग हुई है? देखें, ये हमेशा मैं एक बात ये ध्यान में रख लें मुगल भाई, इस कैंडल पे ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज हुआ था, ठीक है, ये प्रॉफिट टेकिंग में आती है हमेशा। कोई लेवल जो ये मार्केट जो लेके गए थे, ये जो बायर मार्केट को लेके गए थे, ठीक है, उन्होंने इस कैंडल पे प्रॉफिट टेकिंग की, ठीक है, इस कैंडल पे उन्होंने प्रॉफिट टेकिंग की है। इस कैंडल के बाद मैंने कल बोला था कि अगर नेक्स्ट कैंडल सेल की बनेगी तो ये ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज आएगा, और वैसे इंक्रीज आ गया। तो अभी इसमें इसको आप अगर ये बाय में भी जाए, डॉलर अगर वीक होता है तो हो सकता है इस वीक तक जाए या इस डेली हाई, मुश्किल, लेकिन इसकी 50% तक भी जाए ना, तो डॉलर के साथ इसको मिलकर ट्रेड करो आप। डॉलर क्या कहता है वो एंड पे देख लेंगे, डॉलर का डाटा असल में लेट आता है 1 बजे, तो कल के डाटे के मुताबिक उसमें देख लेंगे। तो ये आज जितना मुझे लग रहा है, तो ये वापस अगर जाएगी तो इस पिछली वीक के बराबर जाएगी, इसको मिटिगेट करेगी, ठीक है, या इसके 50% कैंडल तक जाके इस लो तक मार्केट दोबारा आने का भी इसमें एरिया पड़ा है। अगर ये स्विंग टूटता है लो, ठीक है, स्विंग लो, तो फिर इसका ये स्विंग लो बनेगा। तो यूरो आज वीक है, इसको आप वीक लिख लें, समझ गए मुगल भाई? जी जी, चांसेस तो यही है, ये डिमांड कहा जाएगा। हाँ जी। अच्छा जी, अब जीबीपी को देखते हैं। जीबीपी जीबीपी ये जीबीपी, अच्छा जीबीपी का सिनेरियो वही है फिर। अब जीबीपी का मैंने कल क्या बोला था, वही बात बोली थी, ये 2 कैंडल्स पे ये जो ओपन इंटरेस्ट गिरा
और ये 2 कैंडल जो बनी पिछली, ये प्रॉफिट टेकिंग हुई। मैंने कहा नेक्स्ट कैंडल अगर सेल की बनेगी ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज आएगा, और वही हुआ, देख लें। मुझे तो जीबीपी का ये एरिया लग रहा है कि यहाँ तक ये फिर खिंच जाए। अब इसका ये है कि ये इस विक तक दोबारा बाय में जाए थोड़ा सा और फिर गिरे। क्या कहते हैं जाफरान? जाफरान भाई? यस सर, वो ब्रेकआउट भी हो गया ना जी, ये इस कैंडल को इस एरिया ने है। जाफरान भाई, मुगल भाई आप क्या कहते हैं इस पे? हेलो, कोई बोलो तो सही ब्रदर। यासिर, यासिर, हाँ यासिर आए हुए हैं। यासिर क्या कहते हो यासिर? यासर आ गया यार। यासिर अगर भाई देख लिया है। नहीं नहीं, मैंने अभी नजर पड़ी मैं है तो चुप मेरी, के बैठा सॉरी। हुआ था। मैंने अभी अभी क्या कहते हो आप यार? आप तो बहुत यासर आपके क्या व्यू है? मैं क्या नीचे थोड़ा हेलो, आएगा, जमा तक अभी नीचे आना। आवाज आ रही है? हाँ हाँ आ रही है यासिर भाई। हाँ यार खोलो ना जीबीपी का चार्ट, किधर है? ये है खुला हुआ है? जीबीपी का खुला हुआ है, ओपन इंटरेस्ट बताया ना, चार्ट खोल। इसमें देखो। हाँ, ये आपने लेवल मेरे ख्याल से नीचे कर दिया है। हाँ मैंने लेवल तो बिल्कुल नीचे किया है, ये अभी किया है। ये मैं कहता हूँ कि ये वाला ना, अभी अगर ये आप दोबारा आए, दोबारा रीटेस्ट करे, तो इस कैंडल पे इसका रीटेस्ट हो सकता है, फिर ये नीचे गिर सकता है, जितना मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। यहीं से जो डायरेक्ट भी गिर इसमें सकता है। इसमें जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पेयर है ना, उसको आप रीटेस्ट करो ही ना, देखो ही ना, तो आप इसको सेल मार सकते हो। बिल्कुल क्योंकि बाय की जो कैंडल थी ना, जिसमें प्रॉफिट टेकिंग हो रही थी, हम्म जिसमें बायर नहीं थे, हम्म उसके बाद उन्होंने लास्ट उस पे फौरन सेल मार दिए। पिछली कैंडल पे देखो ना आप, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, फॉरेन सेल मारा, तो बिल्कुल। इमीडिएट भी आप इसको किसी स्ट्रॉन्ग पेयर के साथ सेल मार सकते हो, आपकी और वो आपके 100% पूरे लेवल तक आपकी जाएगा। 100% बात ठीक है यासिर, लेकिन हाँ, छोटे अकाउंट वाले बेचारे तो ऐसा नहीं कर सकते ना। अगर रीटेस्ट पे चला जाए, फिर तेरे पास तो चलो फंडेड अकाउंट है, तू बर्दाश्त कर लेगा $1 लाख पे, लेकिन जो बेचारों के पास मेरी जान। 300-400 है, हाँ तो उसका क्या होगा यार, फिर? वो तो अकाउंट वाश हो कंजर्वेटिव गया। ट्रेड भी नहीं जा सकती है मेरी जान। कंजर्वेटिव ट्रेड, लेट्स सपोज आप हाफ आवर रिस्क करके लो, एरिया मार्क करो और पेंडिंग सेल के साथ जाओ। ये सारी चीजें ये पास हर बंदा न्यू न्यू बेचारे तो नहीं जानते ना इस चीज को। सर जी। वो माइकल भी अपनी यही रेड कहता वाले है। बहुत छोटा अकाउंट है। माइकल की थ्योरी भी यही है कि पहला पॉइंट वो मार करता है कि यहाँ से आप लो, यानी लेट सपोज कि 0.01 किलो। अच्छा, वो थर्ड टू एंड पार्ट पे वहां पे आप लो 0.2 की। ऐसे पता है क्या होता है अजहर भाई? ऐसे पता है क्या होता है? अगर आपने 0.2 की लेनी है ना सेल, तो 0.1 की आप डायरेक्ट मार्केट में इंटर हो जाओ, और एक पेंडिंग के साथ चले जाओ मार्केट में, बिल्कुल सेल लिमिट लगा लो। बिल्कुल। इस तरह आपकी लॉट भी पूरी हो जाती है, और सम टाइम जो मार्केट रीटेस्ट नहीं करती ना, हम्म, उसमें आपको फायदा हो जाता है। आप 0.1 के साथ तो चलो प्रॉफिट ले लेते हो ना। बिल्कुल। अच्छा, आप इसमें देखें, जीबीपी का देखें कि ये इंटरनल लो पड़ा है इसका। अगर ये ब्रेक ना हुआ तो मार्केट यहाँ से बाय में थोड़ा जा सकती है। अगर ये ब्रेक हो गया तो इसका, रीटेस्ट करके फिर ये अपने इस लेवल तक हाँ आएगी, एक्सटर्नल 40,000 इसका जो स्विंग है ये नहीं टूटना चाहिए। अगर ये टूट गया ना, फिर भाई ये होगा और ये मार्केट नीचे होगी। लेकिन ऑल ओवर सिनेरियो जीबीपी का सेल ही है, डेली बेस पे देखा जाए या वीकली बेस पे। ये बड़ी इसने जबरदस्त रिजेक्शन की है ऊपर से। हाँ जी बिल्कुल। जो आपने ऊपर वाला लेवल मार्क किया हुआ था ना, इसमें ये तो इस काफी टाइम का, विशर पिछले जी 2 वीक से H4 हाँ का ये ना इसका डिमांड बन रहा है 1.18 पे। बस हो सकता है वहां से बाय। अगर डॉलर के साथ, डॉलर स्ट्रांग हो रहा है ना, प्रॉब्लम तो डॉलर है। अगर डॉलर हाँ, ने सर डॉलर जी को तो डिमांड वही करना कह रहा है हूँ कि 100। किसी स्ट्रॉन्ग पेयर के साथ इसको आप पकड़ें। हाँ जी बिल्कुल। ये जेपीवाई, मैं इस पेयर से बड़ा डरता हूँ यार। इस मेरे मैंने छोड़ दिया इसको ट्रेड करना अजहर भाई, मेरा यकीन इसने करो। अकाउंट उड़ाया था, बस मुझे बड़ा दुख है इस पेयर का। मैंने छोड़ दिया इसको ट्रेड करना। अच्छा जी, ये जेपीवाई का तो, जेपीवाई क्या है आज? जेपीवाई चाहे जेपीवाई लेवल पे है फिर भी स्ट्रांग है। इसकी वजह, एक रीजन है, ये इसकी रीजन है क्यों इसको ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज आ रहा है। ये इसकी इसमें रीजन कॉन्ट्रैक्ट है। ऐड हो रही है बहुत सी। 15,821 कॉन्ट्रैक्ट लेस हुए हैं पिछले 2 वीक्स में, देख लें। और 1900 इसमें लॉन्ग ऐड हुए मजीद।
तो इस वजह से ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज नहीं आ रहा, और जितना मुझे लगता है कि इस वीक में ये ब्रेकआउट मारेगा। अब देखिए कितनी सेल की बार बनी, इसके लो तक भी नहीं आई मार्केट। क्योंकि आप देखो ना ट्रेंड भी अब जरा रिवर्सल हो रहा है। हाँ जी, पीछे से जो लो हमारा था ना लास्ट लो, बिल्कुल हाँ ये चीज ये बिल्कुल। तो ये अगर यहाँ तक आए, इसके ये मुझे तो इस तक लगता है अगर यहाँ तक भी आ जाए तो ये बाय में भाग जाएगा। ये आज नहीं, इस कल वीक नहीं, में परसों नहीं भाई, तो अगर इसने ये ब्रेकआउट मारना है, ये चीज ठीक है। तो बाकी आज आप देख लेते हैं पेयर बना के। आप कौन सा चार्ट बोल? अजहर भाई, जी जी, गोल्ड का हो गया है आपका? गोल्ड का गोल्ड एनालिसिस? दोबारा देख लेते हैं, कोई मसला नहीं, गोल्ड को तो दोबारा। यार गोल्ड जरा खोलो ना। ये गोल्ड है, गोल्ड का मैंने कल बोला था यासिर, आपने कल भी थे पिछला वीडियो थे, मैंने कहा इस एरिया में यहाँ तो यहाँ आ सकता है या इस एरिया में आ सकता है, लेकिन ये अपने डिमांड जोन में अभी आया हुआ है, तो ये हो सकता है इस विक को दोबारा फिल करे तो बाई में जाए। फिल करके फिर ऊपर। हाँ, इसमें भी बाइंग ऐड नहीं है, लेकिन ओवरऑल देखे जाए तो ये देखें ये प्रॉफिट गोल्ड में टेकिंग हुई कॉन्ट्रैक्ट है, ऐड हुए थे। ये प्रॉफिट टेकिंग हुई है ना यहाँ पे, जो ये इस बाय की एरिया। बाय की प्रॉफिट टेकिंग हुई है, बाय की। हाँ जी, बाय की हुई है। तो हाँ। ज़फ़रान का एनालाइज़ बहुत अच्छा होता है गोल्ड पे, क्या कहेंगे ज़फ़रान भैया? सर जी ये आ सकते हैं तकरीबन 70 और 65 के एरिया पे, वहां से फिर ये बाई में जाएगा। तो ये एरिया बनता है ना? जी बस ठीक है, ये लो अगर यहाँ पे आ जाए तो ये डॉलर को देखते हैं। असल में डॉलर जो है सारा काम डॉलर ने हाँ, खराब डॉलर। हाँ जी, असल में ना फ्राइडे को ये सीन हुआ था कि डॉलर भी स्ट्रांग हुआ था और गोल्ड भी बाई में चला गया था। हाँ, कल दोबारा डॉलर बाई में जा रहा था, गोल्ड सेल में आ रहा था, रैपिंग हो रही थी ना कल। इसके पीछे कुछ रीजंस हैं फंडामेंटली, फंडामेंटल वो बिल्कुल। बाद में डिस्कस कर लेंगे। अभी ना सर जी DXY का जो सीन लग रहा है, इसका डेली का एफईजी पड़ा हुआ है 107, 500 और 108 पे। ये उसको फिल करने जा रहे हैं अभी, वो फिल करेगा फिर वहां से गिरेगा ये दोबारा। ये डेक्सी का चार्ट है, और ये इसका ओपन इंटरेस्ट तो 1 बजे आता है। अब ये आपके सामने इसका वॉल्यूम भी साथ है और ओपन इंटरेस्ट भी साथ है। अब क्या बोलोगे इस पे? ये तो सेल है। यू नहीं सर जी, सेल नहीं है, ये बाई में जा रहा। कैसे भाई? ये सर कल की कैंडल जो है ना अच्छे मोमेंटम से तो बनी है। देखो आप, ये ओपन इंटरेस्ट आता है इंक्रीज तो फिर तो ये बाय निकलेगा। ओपन, उसका वॉल्यूम भी डाउन है, ये वॉल्यूम अलग एक और चीज है। जितना मुझे लग रहा है ये इस एरिया तक जाके गिरेगी मार्केट। आप इसकी एफओजी सर जी एरिया की बात कर, 107 तक जाएगी लाजमी। ये वाला एरिया तक बात कर रहे हो? लेकिन अगर भाई इसने लंबा नहीं गिरना जब तक ओपन इंटरेस्ट नहीं नहीं कंफर्म नहीं, नहीं इसने होता। लंबा नहीं गिरना, मुझे पता, ये काफी टाइम से इसी एरिया में घूम रहा है, और प्राइस एक्शन में इसे क्या कहते हैं कि ये बुलिश पैटर्न बना रहा है, वो बुलिश फ्लैग वगैरह जो भी है। तो एफओजी एरिया भी है, अभी ये एरिया भी पड़ा है। तो ज़फ़रान की बात भी किसी हद तक ठीक है। हाँ, ये बहुत अच्छा पॉइंट है इसका भी, कि ये अगर कैंडल यहाँ तक दोबारा आ सकता है, ठीक है। और इस ऑल ओवर सिनेरियो देखा जाए तो बुलिश ही अभी है। ये 12 बजे डाटा आएगा ना, तो फिर पता चलेगा कि इसका नेक्स्ट जो कैंडल, अगर वो, ये तो इसका पुरानी कैंडल है ना, सॉरी शेयर भी सॉरी था। सॉरी, ये वाली कैंडल पे है ना, ये डाटा इस वाली कैंडल पे है, सॉरी, ये 12 तारीख का है ना, ये तो 15 का ये कैंडल बनी है बुलिश, तो इसका ओपन इंटरेस्ट बुलिश होगा। ये तो सर मैं कह रहा था ना, बार काफी मोमेंटम से बनी है तो ये इस इंक्रीज बार को होगा। देखना, ये नहीं लग रहा कि ये डाउन आएगा। हाँ, बुलिश बनी है, और इसने विक भी कोई नहीं बनाई, कुछ भी नहीं बनाया। वॉल्यूम भी देख लो तो वो भी बुलिश ही है। हाँ, वॉल्यूम भी काफ़ी कंट्रैक्ट इसमें बाइंग के ऐड हुए हैं। अच्छा, मैं ओपन इंटरेस्ट पे सर्च कर रहा था, वॉल्यूम का भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट है, कि कुछ लोग कहते हैं ना कि वॉल्यूम ना आए जी, जब वॉल्यूम नहीं आता तो मार्केट गिरती है, चाहे ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज भी है, ठीक है, तो वो गिर जाती है मार्केट। तो इसको चार्ट बना अच्छा, लेते हैं, यूरो यूएसडी को देखते हैं, कि पहले जीबीपी यूएसडी को स्टार्ट करते हैं, या गोल्ड को देख लेते हैं, चलो। अगर भाई मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा। जी जी, बिल्कुल करें। अच्छा, किसी भी पेयर का आप गोल्ड कर लें या ऑयल कर लें, इसमें जब तक कॉन्ट्रैक्ट ऐड नहीं होते ना ओपन इंटरेस्ट में, जी तो लोग पता है क्या करते हैं, लोग
एंटर होके ना ट्रेड होल्ड कर लेते हैं। बिल्कुल। तो जब तक कॉन्ट्रैक्ट ऐड नहीं होते ना, आप ट्रेड लंबी ना होल्ड किया करें। बिल्कुल। किसी भी दूसरे एरिया से फिर मार्केट पलट आती है आपका, या तो ब्रेक इवन हिट कर देती है, या फिर आप क्या कहते हैं, आपका एसएल कर देती है। ऐसे ही है। तो इस चीज का बड़ा ख्याल रखा करें कि जब तक कॉन्ट्रैक्ट ऐड ना हो तो आपने ट्रेड लंबी नहीं होल्ड करनी। ये मैं जानता हूँ, क्योंकि जब कॉन्ट्रैक्ट ऐड नहीं होते तो रिवर्सल लाजमी ही मिलता है मार्केट। हाँ, रिवर्सल हो जाता ठीक है, है। बस यही चीज अब लोग बड़े होल्ड, परेशान होते हैं कि यार हाँ क्यों, क्या इंटरेस्ट हो जो गया? है ना काम अब नहीं पर कर एक रहा। बात, एक हाँ यही तसलसल आजकल तसलसल के साथ अगर मार्केट में कॉन्ट्रैक्ट ऐड होते रहे, आप उसको बाइंग करते रहे, सेल करते हाँ रहे। अगर वहां पे हाँ, बस आपको यही एक चीज, दिन, आप पिछली ट्रेड्स होल्ड करके बेशक और कॉन्ट्रैक्ट ऐड कर लो, बाइंग ऐड कर लो। हाँ, तो गोल्ड यहाँ से मेरे ख्याल में बाइंग में जा सकता है इस एरिया से। हाँ 17 अजहर भाई मेरी तो लगी हुई है भाई। गुड हो गया आपका तो। अच्छा जी, ये यूरो यूएसडी है। हाँ मैंने कर लिया। ये यूरो यूएसडी का H4 का एरिया है, ये डिमांड जोन पड़ा है यहाँ पे। तो इसका रिवर्सल्स के चांसेस हैं इस एफओजी एरिया तक, या इस ऑर्डर ब्लॉक तक भी इसके जाने के चांसेस हैं, अगर हो सकता है तो। एफओजी एरिया तो यहाँ पे भी पड़ा है मिनी, तो जी सर जी, अगर डेली कैंडल आपका मार्क कर लेना तो उसके 50% तक ही जा सकता है, ज्यादा नहीं। हाँ वो तो बिल्कुल मैं, तो कुछ लोग ना अगर भाई यहाँ से भी बाइंग ऐड कर देंगे, ये भी बड़ी गलती है कि हाँ बस बिल्कुल। बाय में और कह दिया तो बाय में जाएगा, लेकिन नहीं, आप सेल में अगर आप देख रहे हैं तो सेल की अपॉर्चुनिटी आपने करनी है तो इसकी फाइंड। सेल की तो अपॉर्चुनिटी ये 50% हुई है, ये देखे ना 50% है इसका। नया है भाई शायद असलम। अच्छा ये देखे ना, इसका अगर हम मार्क करते हैं H4 का लेवल, यहाँ पे ये एफओजी एरिया पड़ा है एक, ये एफओजी, तो इसका चलो डेली की कैंडल हम लगा के देते हैं। तो ये काफी उस एरिया में खड़ा है। हो सकता है इस एरिया में अगर डॉलर गिरता है, थोड़ा सा नीचे आता है, तो फिर ये बाय में जाने के इसके चांसेस हैं, अदरवाइज बहुत मुश्किल है इसका, बहुत मुश्किल है। M15 में भी ये वाला ऑर्डर ब्लॉक बनता है, बिल्कुल ये वाला ऑर्डर ब्लॉक बनता है, ये भी यही है ना ज़फ़रान, जी सर जी। ये वाला ऑर्डर ब्लॉक सेल का। अच्छा जी, और कौन सा चार्ट बोलें, जीबीपी यूएसडी को देख लेते हैं। आज देखो आप बात किया ना, मज़ा भी आया, एनालाइज करने में भी मज़ा आता है, एक दूसरे को बना हेल्प आउट करता है। जीबीपी भी अपने मेरे ख्याल में डिमांड जोन पे आया हुआ है, हाँ बिल्कुल। H4 का डिमांड जोन ये है, ये आखिरी लो है इसका, ये ब्रेकआउट हुआ तो फिर नीचे फिर गया, लेकिन जब डॉलर पीछे से इनको ना जूता उतार के मारता है ना, तो फिर ये देखते देखते फिर गए सारे। सर जी, सप्लाई जो है वो स्ट्रांग है और डिमांड जो है इसका एक फेल हो चुका है, हाँ जी, ये लास्ट वाला। अब ये सेल ही आएगा, ये ऊपर इसने ना हाई को टच ही नहीं किया, प्रीवियस हाई। इसको ब्रेकआउट, ये आखिरी स्विंग हाई है ना, इसको ब्रेकआउट नहीं मार सका ये। हाँ, तो इसको रिस्पेक्ट मिली और इसका जो मोमेंटम कैंडल के साथ डिमांड जोन बना हाँ था जी बिल्कुल ये ऐसे, बीच में, ये फेल हो चुका है। अब ये मज़े का है। बिल्कुल ऐसे, ये बहुत अच्छी बात है। और उसके बाद कोई पेयर बताएं जो आप लोगों को पसंद है, बताएं। बस मेरे तो ये दो ही पे सर जी, यूरो यूएसडी और जीबीपी यूएसडी, बाकी मैं देखूंगा। कैट जेपीवाई भी देखें, कैट जेपीवाई का भी बहुत प्यारा एरिया को सेल करना चाहे तो। कैट जेपीवाई ठीक है। उसके बाद कौन सा, यूरो जेपीवाई है वो थोड़ा सा बाई में जाएगा अभी। हाँ जीबीपी जेपीवाई खोल लें हाँ, अजहर भाई। वो मैं देख रहा हूँ, जीबीपी किधर गया, जेपीवाई, जीबीपी, ऊपर पड़ा है, ऊपर ऊपर। ये जीबीपी जेपीवाई,
जो मैं तो कहता हूँ ये लास्ट अपना जो लो इसने मारा हुआ है शायद इसको ये जाके टेस्ट करे इसको ना ये स्विंग लो, ये वाला। हाँ हाँ हो ये सकता है चीज ये आए यहाँ पे। इसको टेस्ट कर सकता है क्योंकि ऊपर से सेलिंग चली आ रही है। आप देखो तो जूम आउट करो ना चार्ट। बिल्कुल वो तो बिल्कुल सेलिंग है। ये हाँ ये चीज देखो ये अब इसका ना अगर ये प्रोटेक्ट बन गया ना ये एरिया, लेकिन अब एरिया बहुत पड़ा है नीचे, ये सारा एरिया पड़ा है नीचे इसका, तो ये ऑल ओवर इसको सेल में ही देखो। अभी जीबीपी स्ट्रॉन्ग हो तो अलग बात है, लेकिन ये सेल में है अभी। आज इसकी सेलिंग देखी जा सकती है हाँ किसी भी अच्छे लेवल पे। ये इसने इन स्विंग्स को नहीं ब्रेकआउट कर सके, इन्होंने हमेशा लो को तोड़ा है। और आगे भी लो ही टूटेंगे, हाँ ये लग ऐसा ही रहा है। लो, ये अगला टारगेट ये होगा, फिर ये टारगेट और लास्ट फिर ये तीन है, और ये अपना एरिया पूरी करेगा, इस एरिया को ये पूरा करेगा। अच्छा छोटे टाइम फ्रेम में जाके कोई ऑर्डर ब्लॉक देखें अदरवाइज। देख लेते हैं। अब ये M15 का ये ऑर्डर ब्लॉक है, एरिया इसका मार्क करें ऑर्डर ब्लॉक का जहाँ से एंटर हो सके बंदा। हाँ बंदा सेफली ट्रेड के लिए। ये तो बहुत ऊपर पड़ा है, लेकिन ये इस एरिया का ये ऑर्डर ब्लॉक है इसको गिनने के लिए। और ये ब्रेकआउट, अब स्ट्रक्चर ये ना माई बाप है सारा, ये देखें स्ट्रक्चर भी ब्रेक है। और एक बात याद रखना हमेशा, मैंने माइकल को भी देखा है, मैंने उसको देखे हैं 3-4 है जो है ना गोरे ट्रेडर, असल में है ही गोरे ट्रेडर, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं, सीधी सी बात। तो जब तक मार्केट कैंडल के साथ ब्रेकआउट नहीं होता वो ब्रेकआउट नहीं माना जाता। ये ओरिजिनल ब्रेकआउट है। अगर ये तो विक इसमें के सर साथ जी होता और क्लोज ऊपर हो पॉइंट जाता तो ये ब्रेकआउट ना होता, ये सिर्फ लिक्विडी के लिए ग्रैप आउट होता, और लिक्विडी यहाँ फेल करके मार्केट फिर बाय में जाती। अच्छा यहाँ से ब्रेकआउट हुआ है अदर भाई, आप जिस ब्रेकआउट की बात कर रहे हैं, हाँ ये वाला, तो ये ब्रेकआउट इसको अपने ऊपर वाले ऑर्डर ब्लॉक तक ले जा सकता है ना, जो आपने पहले मार्क किया हाँ हुआ था। बिल्कुल ले जा सकता है। अब इसमें दो सिनेरियो, अगर ये वीक हो गया जीबीपी डॉलर की वजह से, तो ये वाला एरिया भी है इसका, ये भी एरिया है ठीक है, बिल्कुल। और ये वाला एरिया भी है, 3 एरिया हैं। अगर आपका ये आप छोटी ट्रेड यहाँ लगाते हो और बड़ी यहाँ लगा देते हो और ऐसा लाइन के ऊपर रख देते हो, चुप करके बैठ जाओ सुकून के साथ। दोस्तों बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आप लोगों का। अच्छा सर जी, एक पॉइंट डिस्कस करना था। जी बोलें। ये जो ब्रेकआउट है, एक वीक ब्रेकआउट होता है, एक बॉडी के साथ होता है। हाँ जी। उसमें ना एक चीज हम देखते हैं, एक तो अगर वीक के साथ ब्रेकआउट होते हैं हमारे पास ना नीचे 2 ऑर्डर ब्लॉक बनते हैं। एक होता है डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक, जो मेन ऑर्डर ब्लॉक होता है हमारा, और दूसरा छोटे टाइम फ्रेम में जो हमारे पास बनते हैं जोन के थोड़ा सा नीचे 50% के लेवल पे। हाँ जी। तो इसमें ये होता है कि अगर कैंडल जो है बॉडी के साथ ब्रेकआउट दे जी, तो इसका मतलब ये कि अब मार्केट जब रिट्रेस करेगी ना, तो जो हमारा डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक है, जो मेन ऑर्डर ब्लॉक है, मार्केट वहां तक आएगी, जा सकती है वहां पे बिल्कुल। जी। अगर वो बहुत ज्यादा अगर जल्दी में है तो वो पहले गिर जाएगी, यानी किसी भी छोटे ऑर्डर ब्लॉक से, लेकिन उसने हाँ, और दोबारा उस अगर चीज को उठाना है वीक जो के पिछला ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है। जी, और अगर वीक के साथ ब्रेकआउट हो जाए तो वो शॉर्टर टर्म के लिए रिट्रेस हो जाती है, उसके बाद दोबारा निकल जाती है। गुड पॉइंट, बहुत अच्छा पॉइंट, मैं यही बात कहने वाला था जो आपने पहले कही थी कि विक के साथ ब्रेकआउट नहीं होती मार्केट कभी भी। विक के साथ वो लिक्विडी अपनी जनरेट कर देती है, वहां पे लिक्विडी इंजीनियरिंग बोलते हैं इसे। मेरे हाँ, लिक्विडिटी जनरेट करके उसके बाद ना शॉर्टर टर्म के लिए बाइंग या सेलिंग में आ जाती है, उसके बाद दोबारा निकल जाती है। हाँ मेरे ये वो एक देते हैं कि भाई मार्केट ने इस लेवल को लीक कर दिया, अब मार्केट ने जाना इधर ही है। बिल्कुल ऐसी है, ये बात आपकी 100% एक्यूरेट है। ये एतजाज भाई की लिक्विड इंजीनियरिंग की जो मुझे उसने सिखाया था, तो उसमें यही बात उसने सिखाई थी कि
जो एक विक असल में जो मेन स्विंग हाई स्विंग लो है वो वही होता है कि विक होती है। और ये जैसे अभी ये पड़ी है, ये स्विंग हाई लो पड़ा है बड़ा स्ट्रॉन्ग, अगर ये ब्रेकआउट होगा तो ब्रेकआउट हो जाएगी मार्केट। अगर स्विंग हाई मेजर स्विंग हाई ये पड़ा है इसका M15 का, लेकिन इसमें इंटरनल स्विंग लो स्विंग हाई सारा गेम ही मार्केट स्ट्रक्चर का है। असल प्रॉब्लम ये है, ओपन इंटरेस्ट भी मार्केट स्ट्रक्चर के साथ काम करता है, ऑर्डर ब्लॉक भी मार्केट स्ट्रक्चर के साथ काम करता है, सप्लाई एंड डिमांड भी, कोई भी दुनिया की इंडिकेटर मेथड कोई भी है वो सारा स्ट्रक्चर का मुताज है। बिल्कुल सही। हाँ जी। अच्छा अजहर भाई, जी जी, जरा पाउंड यूएसडी का चार्ट खोल लेना। पाउंड यूएसडी, ये दे पाउंड यूएसडी का चार्ट। अब इसका ब्रेकआउट देख लें, ये एरिया कैंडल के साथ ब्रेकआउट हुआ, ठीक है। ये यहाँ से क्यों गिरा फिर बताएं? एफओजी एरिया को बहुत नजर रखा करें, एफओजी एरिया पे ये बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल होते हैं, अनबैलेंस जैसे बोलते हैं। देखें कितनी खूबसूरती से गिरा वहां पे। अब इसने बाई में जाएगा तो ये यहां तक जाके फिर गिर सकता है। जरा H4 खोलें, H4 भी खोल देता हूँ, ये H4 है। अब देखें इसकी सुबह ये लो आपको टूटता दिख रहा है, ये वाला लो, लास्ट लो जो ये अगर डॉलर स्ट्रांग आज होता है तो ये वाला लो टूट जाएगा, फिर ये बनेगा। ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे मार्केट एकदम से नहीं टूटेगा, एकदम से नहीं टूटेगा। बात एक और मेरी मेजर में रख ले, दोस्त नहीं, एक बात यासर भाई ये है कि अगर डॉलर स्ट्रांग होगा तो ये लो स्टेबल नहीं रहेगा। ये होगा कि मार्केट आएगी, सेल के जो यहाँ पे बाइंग के ऑर्डर पड़े हैं तो मार्केट दोबारा ऊपर जा सकती है। 50 पिप, हाँ 50 पिप 60 70 पिप जैसे जीबीपी की मूवमेंट होती है वो जा सकती है उस एरिया तक दोबारा। उसके बाद लेकिन ऑल ओवर इसका ट्रेंड सेल का है। हाँ वो तो सेल है, वो तो सेल है, बिल्कुल सेल है। अच्छा इसमें ना सर जी एक दूसरी जो कंफ्यूजन आती है हमारे दोस्तों को वो ये कि जिस तरह ये बाई बता रहे हैं जो लो बता रहे हैं ये हमारे पास एक्चुअल में वैलिड लो है ही नहीं। बिल्कुल प्रॉब्लम ये है। हाँ, ये बात आपकी बहुत प्यारी है, ये बात आपकी बहुत अच्छी है। जिस लो की आप बात ये वैलिड नहीं है, बिल्कुल ये बात भी आप ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल आपका वैलिड ये ब्रेकआउट नहीं हुआ ना, ये इस एरिया को इसने ब्रेकआउट नहीं किया। ये ऑर्डर ब्लॉक माइकल के मुताबिक जब तक ये ब्रेकआउट नहीं होगा ये वैलिड लो नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे मार्केट जाएगी, अगर दोबारा आएगी और इस लो को टच करके फिर मार्केट निकल जाएगी, ना ये वैलिड होगा उस टाइम तक जब तक ये ब्रेकआउट नहीं करेगी, ना ये वैलिड होगा लो जब तक इसको ब्रेक नहीं करेगी ये मार्केट। ऐसी है ना? जी सर जी, आपका जो वैलिड लो है ना इस चार्ट में ये मोमेंटम कैंडल जो बनी है बाई की, हाँ बिल्कुल, इसके नीचे आपका जो है ये आपका वैलिड लो था क्योंकि इसने अपना पिछला स्ट्रक्चर ब्रेक किया। हाँ जी बिल्कुल सही कह रहे हो, ये जोडो स्विंग भी बोलते हैं, आईसीटी मेथड में इसको जोडो स्विंग बोलते हैं, ठीक है। अब जो एतजाज भाई की स्ट्रेटजी वो भी इस तरह की जोडो स्विंग की है। और वैसे भी देखा जाए कि कोई एरिया पे हमेशा याद रखना कि कोई एरिया पे मार्केट आती है और विक मारती है, क्लोज होती है, नेक्स्ट कैंडल अगर बेरिश या बुलिश कोई भी बेरिश हो और वो विक मार के क्लोज इस बॉडी के नीचे तो फिर इसको सेल देखो और देखो मार्केट किस तरह गिरी, और यहाँ पे देखो मार्केट किस तरह गिरी। ये फिर अपने तजर्बा करके देख लेना आप, थोड़ी सी मेहनत करना। बहुत पुराने हैं ज़ाफ़रान भाई, बहुत पुराने हैं, जो क्या नाम है यासिर भाई तो बहुत पुराने, यासिर को तो मेरे आपने समझो गिराई है। तो ये पुराने बंदे इसको बहुत अच्छी तरह से समझ जाते हैं, न्यू बंदों के लिए बड़ा प्रॉब्लम होता है इसमें। समझ गए बात? ठीक है, थैंक यू सो मच, आप लोगों का बहुत शुक्रिया, यासिर भाई, ज़ाफ़रान भाई, मुगल भाई, इंशाअल्लाह बहुत शुक्रिया।